हल्की फुल्की राजकुमारी। बहुत बहुत समय पहले एक राजा और रानी रहते थे जो एक बच्चे की कामना करते थे। कई वर्षों के बाद उन्हें एक बेटी का आशीर्वाद मिला जो उन्होंने अब तक देखी सबसे सुंदर छोटी लड़की थी। पूरा राज्य खुश था और राजा ने खुद एक उत्सव के लिए सबको निमंत्रण दिया था। बच्ची के नामकरण समारोह में दोस्तों और परिवार, पुजारियों और जादूगरों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन राजा एक नाम भूल गया था। वो एक डायन, सबसे शक्तिशाली, सबसे दुष्ट। जब चुड़ैल ने उत्सव के बारे में सुना तो उसने वैसे ही समारोह में जाने का फैसला किया। स्वागत है, मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। जी महामहिम, पर नन्ही परी कहाँ है? उसकी माँ उसे जल्द ही लाएगी। हालांकि ये तो स्पष्ट था कि राजा ने ये सब अनजाने में किया था कि उससे भूल हो गई थी। इस बात ने चुड़ैल को और भी चिढ़ा दिया और उसने बदला लेने का सोचा। जब नामकरण शुरू होना था और राजकुमारी पर सुगंधित पानी का छिड़काव करना था तो चुड़ैल ने चुपके से पानी में जादू का पाउडर डाल दिया। जैसे ही इसे बच्ची पर छिड़का गया, बच्ची ने अपना सारा वजन खो दिया। वो गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होना बंद हो गई और फिर वो हंसने लगी और ठिठक गई। ये क्या है? डर के मारे नर्स ने बच्ची को छोड़ दिया, लेकिन राजकुमारी नहीं गिरी, वो हवा में उड़ गई। मेरी बेटी, ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हो सकता है कि राजकुमारी को शाप दिया गया हो। उन्होंने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए उसे पकड़ लिया। लोगों ने इस अजीब शाप के बारे में कुछ नहीं सोचा। एक बच्चा जिसका वजन कुछ भी नहीं था और जिसकी भावना खुशी थी, लेकिन वास्तव में ये बहुत गंभीर था। एक दिन किसी ने राजकुमारी के कमरे की खिड़की खोली। तेज हवा कमरे में आ गई और राजकुमारी उड़ गई। महल में बहुत खोजबीन की गई, लेकिन उन्हें बच्ची नहीं मिली। उस दिन शाम में शाही माली बगीचे से पत्ते उठा रहा था। तभी उसने पत्तों के ढेर के नीचे हंसी आने की आवाज सुनी। ये राजकुमारी थी, इसीलिए माली उसे फिर से महल में ले आया। उस दिन से राजा और रानी ने महसूस किया कि ये शाप कितना खतरनाक था। डर, सावधानी और सुरक्षा के कारण उन्होंने राजकुमारी को हर पल निगरानी में रखा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, एक कैदी की तरह से लगने लगा। केवल एक ही स्थान था जहाँ वो जीवित और स्वतंत्र महसूस करती थी, और ये एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ उसे लगता था कि उसका कोई वजन है। झील दिखाई दी। राजकुमारी रोज उसमें तैरती थी और जब वो तैरती थी तभी उसे लगता कि वो वजनी है। एक दिन राजा के विद्वान टिम टॉम और बार्थोलोमेव ने देखा और वो कुछ सोचकर राजा के पास आए। उन्होंने राजकुमारी की वजन की कमी के समाधान की पेशकश की। जी बोलिए, मुझे समाधान तुरंत बताइए। ठीक है, आप देखते हैं महामहिम, ये थोड़ा तकनीकी है। वो इतनी खुश मिजाज बच्ची है और हमारी परिकल्पना ये है कि ये उसकी खुशी है और इससे उसका वजन भी बढ़ेगा। अगर उसके चारों ओर बहता पानी और खुशी उसे कुछ समय के लिए ठीक कर देती है तो शायद उसके अंदर बहने वाला पानी यानी आंसू उसे हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। हम दोनों सहमत हैं। हमें बस राजकुमारी को रुलाना चाहिए, इससे उसका ये हल्कापन ठीक हो सकता है। इसीलिए राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि जो राजकुमारी को रुलाएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा, उसे इनाम मिलेगा। इतने सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी राजकुमारी का एक आंसू भी नहीं बहा सका। एक रात एक राजकुमार झील के पास से गुजरा और उसने देखा कि कोई पानी के बीच में डूब रहा है। वो जीवन बचाने के लिए झील में कूद गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बाहर निकालने की? मुझे लगा कि आप डूब रही हो। बहुत बुरा, मैं भारहीन हूँ। तो आप ही वो राजकुमारी हैं जिसमें वजन नहीं है। क्या आप कभी नीचे गिरी या डूबी हो? मैं गिर नहीं सकती, मुझे केवल हवा से उड़ाया जा सकता है और उड़ने के लिए बनाया गया है। फिर तो तुम मेरे साथ गिरने की कोशिश क्यों नहीं करती? ऐसा कहकर राजकुमार ने राजकुमारी को गोद में लेकर पानी में छलांग लगा दी और ये वास्तव में राजकुमारी का अब तक का सबसे रोमांचक अनुभव था। तो कैसा लगा? सबसे अद्भुत, जिसे मैंने अभी तक नहीं जाना था। इसीलिए राजकुमार और राजकुमारी हर रात झील पर मिलते थे और एक साथ तैरते थे।
लेकिन जब चुड़ैल को राजकुमारी के झील के प्रति प्रेम के बारे में पता चला तो उसने झील को सुखाने के लिए उस पर जादू कर दिया। धीरे धीरे पानी समाप्त होने लगा, धीरे धीरे झील सूखने लगी और इसके साथ ही राजकुमार को भी ऐसा ही लगा। हमारी बेटी का क्या होगा? राजकुमारी का जीवन झील से बंधा हुआ है। यदि हम झील को पुनर्जीवित नहीं करते हैं तो हम उसे भी पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे झील सूखती गई दिन ब दिन, जबकि कुछ गहरी जगह पर ही पानी रह गया था, तो राजकुमारी न बोल सकती थी और न ही वो नींद से जाग सकती थी। तभी एक गड्ढे में कुछ लड़कों को चट्टान के नीचे एक सुनहरी प्लेट मिली जिसमें लिखा था, यदि झील को मनुष्यों की खातिर जीना है तो उसे एक आदमी की जान लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन उस आदमी को स्वेच्छा से अपना जीवन देने के लिए तैयार होना चाहिए। उसे झील के सूखे तल पर बैठना चाहिए जब तक कि उसका पानी उसके सिर से ऊपर तक ना उठ जाए। और जब राजा ने ये सुना तो उसने सभी को संदेश भेजा, हे महामहिम, मैं झील को अपना जीवन अर्पित करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। आपको मंजूर है? वो क्या है? अगर मैं बच गया तो आपकी बेटी से शादी करना चाहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जीवित रहेंगे और मैं सहमत हूं। तो राजकुमार झील के तल पर बैठ गया। फिर दरबार के कुछ लोग राजकुमारी को उसकी नाव में लेकर पहुंचे और फिर धीरे धीरे पानी ऊपर उठने लगा। जल्दी ही पानी ने उसके घुटनों को ढक दिया और फिर ये इतना ऊंचा हुआ कि राजकुमारी की नाव को थोड़ा डगमगाया। राजकुमारी ने शक्तियां वापस लेना शुरू की और वो जाग गई। उसने पानी को ऊपर उठते हुए देखा और वो बहुत खुश हुई। वो नहीं जानती थी कि राजकुमार पानी में क्यों बैठा था, जबकि वो एक नाव में थी। राजकुमार, मेरी नाव तैर रही है, देखो पानी बढ़ रहा है, मेरी झील सूख नहीं रही है, हम फिर से तैरेंगे। मैं तुम्हारे साथ फिर से तैरने के अलावा और कुछ नहीं चाहता, लेकिन अब से मैं नहीं कर सकता। आपका श्वास तभी वापस आएगा जब झील भर जाएगी, और ये तभी भरेगा जब तक मैं यहाँ तल पर हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण दे दूं। अपने जीवन में पहली बार राजकुमारी के दिल में कुछ झटका लगा और पानी जितना ऊंचा उठा उतनी ही तेजी से उसने अपने मन में दुख को पहचाना। वो नहीं चाहती थी कि राजकुमार मर जाए। अंत में उसका चेहरा पानी के नीचे डूब गया। राजकुमारी ने फैसला लिया। उसने पानी में डुबकी लगाई और राजकुमार को सतह पर खींच लिया। जब तक वो उसे किनारे लेकर आती तब तक उसकी सांसें जैसे थम चुकी थी। राजकुमारी घबरा गई और वो रोने लगी। वो इतनी जोर से रोई जितनी वो कभी भी नहीं रोई थी। उसकी आवाज झील के पानी में गूंज रही थी। राजा के वैद्य आए और वो राजकुमार के पास बैठ गए, लेकिन वो नहीं उठा। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए महल में लेटा दिया और राजकुमारी रात भर उसके पास बैठी रही। अगली सुबह राजकुमारी और राजकुमार ने अपनी आंखें खोली। वो दोनों मुस्कुराए और खुश होकर राजकुमारी बिस्तर से उठी। उसने अपने पैरों पर जोर दिया ताकि वो हवा में उड़ने लगे, लेकिन इसके बजाय वो गिर गई। राजकुमारी, आप उड़ी नहीं, आप गिर गई। आपको अपना वजन वापस मिल गया। मेरे राजकुमार, मुझे प्यार हो गया है आपके साथ। महल में ऐसी खुशी थी। झील अपने किनारों तक भरी हुई थी। राजकुमार जीवित था और राजकुमारी को अपना भार मिल गया था। राजकुमार और राजकुमारी की शादी हुई और वो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहने लगे। कहानी समाप्त हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.